लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था कि कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं और किसके द्वारा होता है ये Q अपॉन V। इसके अलावा हमने बात करें कि कैपेसिटर की जो यूनिट होती थी वो होती है फैराड, जिसको हम कैपिटल F से लिखते हैं। ये कैपेसिटर की यूनिट होती थी और मैंने ये भी बताया था कि फैराड अलग होती है और फैराडे अलग होती है, ठीक है ना। फैराडे चार्ज की यूनिट होती है। इसके बाद हमने डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन हमने नहीं बताई थी, डायमेंशन आपको खुद बतानी है, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैसेज मत करना, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना डायमेंशन को। ग्रुप के अंदर तो कर नहीं पाओगे, आप पर्सनल नंबर पे कर देना, कोशिश करना, ठीक है ना। सो हो जाएगी, आपको हम सिखा दिए अब तो डायमेंशन। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद होनी चाहिए। बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, चार्ज की वी की भी आपने निकाली है तो आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये जो कैपेसिटेंस है साइज पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा था आपको याद होगा स्फेरिकल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये यानी आर है, उसकी वजह से क्या हो गया ये कैपेसिटेंस स्टार्ट हो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इस तरीके कैपेसिटर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये समझिए इस चैप्टर पूरा ही इस टॉपिक पे खत्म हो जाएगा। जो स्टार्टिंग और एंडिंग वो सारी इसी टॉपिक पे डिपेंड है। और टॉपिक है हमारा वो है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी वैसे भी काफी important। हाँ, एक थोड़ा सा मुझे याद आया कि मैंने आपको सारे टॉपिक नहीं बताया होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, वैसे तो कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। थोड़ा तुम भी देख लिया करो, कोई टॉपिक छूट जाता है बाई चांस, नोट्स में से मिस हो जाता है कोई टॉपिक, तो आप याद दिला दिया करो कि सर वो टॉपिक रह गया। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि आपको पता है कि अगर हम चार्ज को, जैसे ये एक आपके पास कैपेसिटर प्लेट चार्ज प्लेट है, ठीक है, एक चार्ज प्लेट है, इसका पोटेंशियल जब हम बढ़ाएंगे तो हम पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज को यानी आपने इसको चार्ज दिया, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, वी हो गया। इससे ज्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे सकते, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q बाई V, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका पोटेंशियल जब बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके पास, इस प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट रख देते हैं, इस प्लेट के पास दूसरी प्लेट रख देते हैं, जिससे क्या होता है देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस प्लेट के इनर साइड में। क्लियर, और बाहर साइड में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा। इस पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ रिपेल होके अट्रैक्ट रिपेल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को ग्राउंडेड कर देते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ग्राउंडेड का होता है। ग्राउंडेड का मतलब उसको हम जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से। तो उस केस में देखिए क्या होता है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ग्राउंड में, जिससे देखिए, और इस वाले प्लेट को भी हम ग्राउंडेड कर देते हैं, तो इधर से जो नेगेटिव चार्ज था वो भी ग्राउंडेड हो गया, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में
क्या बचा, केवल प्लस और माइनस चार्ज बचा, ठीक है। यानी इसका यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम इसको और चार्ज दे सकते हैं भी, पोटेंशियल चार्ज पे तो डिपेंड करता है, जो हमने पढ़ा था बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन आर। तो यानी पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। यहाँ पर हमने चार्ज को डिक्रीज कर दिया इसके पास एक दूसरी प्लेट रख के, क्यों, जिससे क्या हो गया, वो पोलराइज हो गया। पोलराइज होने से वहां पर क्या हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया। अब जब चार्ज डिक्रीज हो गया, आपको बताओ कि सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, चार्ज डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। सॉरी, चार्ज रखने पर यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, क्योंकि चार्ज ग्राउंडेड कर दिया हमने, तो जिससे क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी को हम पढ़ेंगे इसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो प्रिंसिपल है, इसी को हम किस में डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। एक मिनट लिखिएगा, टेस्ट करेंगे, हाँ टेस्ट। अब देखिएगा, तो सब जो मेन प्रिंसिपल, मेन जो यूज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह से ये उनके लगना, देखिए आपको नाम से पता लग रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, यानी इसके अंदर दो प्लेट्स हैं, वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल रखी होंगी। मान लीजिए कि एक प्लेट आपके पास ये है और एक प्लेट हमें ये है, दोनों पैरेलल, दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेट्स हैं, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो ए मान लेते हैं हम, कैपिटल ए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितनी, डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और इन दोनों का जो एरिया है वो कितना है, मान लेते हैं ए। एक बार मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। कंसीडर टू प्लेट ऑफ एरिया ए placed parallel to each other at a distance। हमने मान लिया कि दोनों प्लेट हैं जिनका दोनों का एरिया कितना ए है, और वो दोनों बी डिस्टेंस पर रखी हुई है, ठीक है। देन चार्ज फर्स्ट प्लेट माइनस सिग्मा, देखिएगा क्या लिखा है कि मान लीजिए दोनों प्लेट है, दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और दोनों का एरिया कितना है, ए। अब हम इसको मानते हैं कि चार्ज प्लेट है, तो इसको हम चार्ज देते हैं प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा चार्ज देंगे, तो पोलराइजेशन से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। इस सेम अमाउंट में चार्ज क्या होगा, पोलराइज होगा, क्योंकि एरिया है तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा हम बात कर चुके हैं, सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज हो जाएगा कितना, सिग्मा प्लस का और उसके ऊपर माइनस का, क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, दोनों प्लेट के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर पोलराइज होकर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि प्लस और माइनस मिला के टोटल कितना हो जाता है, जीरो। तो हमने मान लिया कि पहली प्लेट के ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज है, यानी यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, और सेकंड प्लेट पर है माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा
याद कीजिए हमने एक डेरिवेशन पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और मुझे बताना कौन बताएगा, किसी भी चार्ज प्लेट से डी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डेरिवेशन कौन बताएगा, जल्दी से फॉर्मूला बोल दीजिए। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से डी डिस्टेंस पर जो, जल्दी बोलिए। चलो छोड़ो, तुम बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो भाई, ठीक है ना। देखो मैंने देखा हूं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, चार्ज प्लेट की वजह से के क्यू अपॉन डी। गलत धीरज, क्या लिख रहे हो तुम, के क्यू अपॉन डी, चार्ज तो डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, किसी को याद नहीं है। डी पे तो डिपेंड ही नहीं करता था, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है उसके केस में, चार्ज प्लेट के केस में। चलो कोई बताइए जल्दी से, बहुत सिंपल सा है। कितनी बार बताया आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं होता था कि किसी भी चार्ज प्लेट की वजह से डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं होता था वहां पर, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। देखिएगा इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इवन पॉजिटिव से अवे होता है, ठीक है ना। इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में, यानी इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, हम इसको E1 मान लेते हैं, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर। सिमिलरली बाय नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तो सेम आएगा, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आप कभी प्लस माइनस मत रख देना, मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस नहीं आएगा उसमें, क्लियर। ये E1 E2 हो गया आपके पास, ठीक है, ये रख दिया आपने। अब यहाँ पे देखिएगा E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंस E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, सो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो E है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, प्लस क्यों होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ पे, यानी ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक मैं मिटाता हूँ उसको फिर, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपके पास, E इक्वल टू E1 प्लस E2, या फिर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2। अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, याद हो तो आपको, स्ट्रेट वायर की वजह से भी पढ़ा था, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया, E इक्वल टू, अरे आधा किलो और आधा किलो कितना हो गया, 1 किलो हो गया, इनको ऐड कर देना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया इन दोनों प्लेट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं होगी आपको। अब देखिएगा आपसे, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं कि प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, आपको याद होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी वो कितना होता है, ई इंटू, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। याद है कि ये फॉर्मूला कहां से लिखा है, याद हो तो आपको, dv अपॉन dr, या फिर E इक्वल टू v अपॉन r, यहां से v इक्वल टू हो जाएगा E इंटू r। याद है कि ये फॉर्मूला कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको, बताइए माइक ऑन करके जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको। जतिन बोलिए, धीरज, ये रिलेशन क्या कहलाता है, थोड़ी जल्दी बोलो। अरे ये तो, और हमने ये भी बताया था यहाँ माइनस होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन में लिखते हैं तब। बताओ भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता है, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई। तो यहाँ से देखो v कितना हो जाएगा, E डॉटेड d, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, d है। रिलेशन बिटवीन, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इक्वेशन आपके पास, या फिर v इक्वल टू कितना हो गया, E की वैल्यू यहाँ से रखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। और सिग्मा आपको पता है कितना होता है, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, ये हमने लिख दिया इसको सिग्मा को कन्वर्ट करके। अब देखिएगा, सो कैपेसिटेंस Q अपॉन V, यहां से क्या हो गया, Q अपॉन, ये यहां लिखते हैं V की वैल्यू को, Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन, यानी यहां से क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलो मैं इधर करता हूं, देखिएगा, यानी जो कैपेसिटेंस C है वो कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। किन किन पे डिपेंड कर रहा है ये, एरिया पे और डिस्टेंस पे, यानी एरिया को बढ़ा देंगे, प्लेट्स का एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को कम कर देंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, भाई डिस्टेंस जितनी कम होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी तो सी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो एक तो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स पे, अगर प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के बीच की अगर डिस्टेंस को आप डिक्रीज करेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और तीसरा डिपेंड करता है एप्सिलॉन नोट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन नोट तो एयर के लिए है, तो किसी भी दूसरे मीडियम के लिए कितनी हो जाएगी, कोई भी इस दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे तो भी क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा।
देखो तुम यार पढ़ नहीं रहे हो बच्चों भाई, क्या करें तुम्हारा जो प्रॉपर रेस्ट, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन आप तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देते, क्या फायदा फिर। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है? समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको दूसरी तरीके से नेक्स्ट क्लास में अलग तरीके से पढ़ाएं। सर आपने ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने नहीं पढ़ाया। रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ाया। कौन कह रहा नहीं पढ़ाया हमने? हाँ जतिन कह रहा पढ़ाया था सर। मुझे खुद याद है कि ये रिलेशन नहीं पढ़ाया हमने। इसी रिलेशन को तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से बोलते हैं। इसका टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये माइनस हो रहा था यहाँ पे जब हम डायरेक्शन लिखते हैं तो। और मैंने ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है।